नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार जो है विधानसभा में नीमच की आवाज गूंजने के बाद विधायक के खिलाफ भी एक मोर्चा खोल दिया गया। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। नीमच से 4 बार जीते हुए चौथी बार विधायक जो है दिलीप सिंह जी परिहार इस वक्त मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, जिस प्रकार से विधानसभा में नीमच की आवाज गूंजी और आपके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया गया, आप पर ही आदिवासियों की जमीनों को लेकर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? महेश जी, मैं इस मामले में क्या कहूँ। मतलब नीमच की प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे नीमच की चौपाल से उठाकर 4 बार जिताकर भेजा है। तो यदि मेरे पास में जन सुनवाई के दौरान कई प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को मैं उठाने का काम मध्य प्रदेश की विधानसभा में करता हूँ। उसके माध्यम से क्षेत्र की जनता का भला भी होता है और विकास के काम भी होते हैं। ये मोर्चा खोलने वाली जो बात है, ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि नीमच में एक तरुण ताल है जिसका शुभारंभ वीरेंद्र कुमार जी शक्लेचा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनने एक बढ़िया तरुण ताल जनता को यहाँ समर्पित किया था। उस तरुण ताल में आज हमारे बेटा बेटी स्विंग करते हैं, नगर पालिका के अधीन है वो। और मैं लगातार एक खिलाड़ी रहा हूँ और खेल भावना का हमेशा मैंने सम्मान किया है। और कई बेटा बेटी मेरे पास आए थे कि वहाँ जिस प्रकार से आधे की व्यवस्था में उधर शराब की दुकान लगी हुई है, तो मैंने आप इसे में कुछ हमारा सहयोग करो। मैं जब चुनाव के दौरान भी नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए वोट मांगने गया था, नहीं या पार्षदों के लिए जब वोट मांगने गया था, तो उनके सामने ही गोयल मार्केट के पीछे जो पूरी कॉलोनी है, उन माताओं बहनों ने हमसे ये कहा था कि भैया दारू पी के हमारे यहाँ बोतलें फेंक देते हैं। तो मैंने कहा आप लोग रिपोर्ट करो। तो लोग क्या है, भयभीत थे और भय होने की वजह से कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई। फिर भी मैंने पहले भी जब मैं जीता था तब भी मैंने विधानसभा में इस मामले को रखा था, मगर बीच में ये मालूम पड़ा कि इसकी लीज बढ़ा दी गई है और 30 साल के लिए उन्हें अशोक अरोड़ा जो शराब का कारोबारी है उनको वापस लीज रिलीव कर दी है। तो अब कि मैंने अध्यक्ष जी से भी पूछा, सीएमओ से भी पूछा, तो उनने ये बताया कि हमें अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये कैसे बढ़ गई? जो अधिकार चुनी हुई परिषद को है, पार्षदों के बीच में प्रस्ताव जाना था या फिर सरकार के पास जाना था जहां से लीज बढ़ती। तब मेरे को ये बात आई तो मैंने इसकी फाइल मंगाई, अध्ययन किया। और कुछ बच्चे मेरे पास, जब सीएम साहब ने यहाँ खेल स्टेडियम अभी नंबर 2 में कराया था तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ एडिशनल एसपी साहब भी बैठे थे, खेल अधिकारी भी बैठे थे। मैंने उनसे कहा क्यों बच्चों आप उस दिन मांग करने आए थे, क्या दारू की दुकान हटना चाहिए वहां से? सब बच्चों ने ताली बजा के कहा कि हाँ हटना चाहिए। तो मैंने उन बच्चों की भावना के अनुसार उन बच्चों से कहा, एडिशनल एसपी साहब से कहा कि साहब ये, मैंने एसपी साहब कलेक्टर साहब को भी कहा है कि वहां से ये जो जहां जूस बिकना चाहिए, दूध बिकना चाहिए, वहां शराब परोसी जा रही है, तो इसको आप बंद कराएं। और मैंने कहा एडिशनल एसपी साहब आप भी यहाँ बैठे हैं, बच्चों की भावना है, इसको ठीक कराना। तो मैंने मन में एकदम बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर ये भाव आया कि बच्चों दारू बंद होना चाहिए, तो सब बच्चों ने ताली बजाई। तो मेरे को लगा कि बच्चों की वाक्य में वाजिब मांग है। नहीं, लेकिन सत्ता के विधायक विधानसभा में उठा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप 5 साल से बता रहे हैं कि आपने खुद ने बोला 5 साल से मैं लड़ाई को लड़ रहा था, तो 5 साल में क्यों असर नहीं हो पाया? नहीं, इसका अभी आपने देखा होगा, उसकी जो 30 साल की लीज है, जो इनको अधिकार नहीं था, वो अभी 6 महीने पहले ही उसको नामांकित किया गया है। जब मैंने देखा उसको तो मैंने कहा नहीं, अब तो ये जब लंबे समय तक होगा ऐसा, तो इसको कहीं ना कहीं विधानसभा में उठाना चाहिए। मैंने प्रश्न लगाया, बच्चों का भाग्य, नीमच की जनता का भाग्य समझ लो, जो प्रश्न दूसरे नंबर पे ही आ गया। और दूसरे नंबर पे जैसे ही अध्यक्ष महोदय मान्यवर नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जो हमारे आसंदी पर बैठे रहते हैं, उनने हमसे कहा कि आपका प्रश्न, मैंने कहा ये मेरा तारांकित प्रश्न नंबर ये है। तो उनने कहा कि मंत्री जी ने कहा ये पटल पे रखा हुआ है, आप सवाल करो। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जो चीज आज करोड़ों रुपए की, 7, 8, 10 करोड़ की है, उसको बिल्कुल मामूली कीमत में उनको दे दी गई है और अवैधानिक तरीके से दी गई है, तो ये बात नगर पालिका ने और प्रशासन ने वहां स्वीकार की। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ये गलत तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, इनको अधिकार नहीं था, इसलिए इस लीज को भी हम निरस्त करेंगे। तो मैंने कहा क्या साहब, वहां जो जहाँ दूध बिकना चाहिए, जूस बिकना चाहिए, जहाँ बेटे बेटी हमारे रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक लेके आ रहे हैं और मासूम बेटा बेटी वहां तैराकी की प्रतियोगिता करते हैं, तो उनको आप कैसे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ये अनियमित तरीके से हुई है। जिस सीओ ने किया, मैंने कहा सीओ उस समय वो थे, तो पाटीदार जी थे शायद। हाँ, पाटीदार जी भी थे, उसके दस्खत मैंने देखे, जाजू के भी दस्खत मैंने देखे। तो उनने कहा नहीं, पहले जो सीओ में थे वो, मैंने कहा उनकी भी आप जांच कर ले और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, और जो ये लोग हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
और जब उन्होंने प्रश्न का उत्तर मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय जो एक अनुभवी नेता है, उनने बड़े ही अच्छे तरीके से दिया कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद चाहते हैं जीरो टॉलरेंस और इस प्रकार की शराब अवैध तरीके से ऐसे स्थान पर नहीं बिकना चाहिए, तो उनने उनके खिलाफ कार्रवाई भी। फिर मैंने प्रश्न में ये भी कहा कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से ये दुकान अलॉटमेंट कराई है, जिसने कानून को या तथ्य छुपाकर, क्या उनके खिलाफ भी कायमी होगी? तो माननीय मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल इसकी जांच करके उनके खिलाफ भी हम कायमी करेंगे। तो बाबू क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से ये मामला आपने उठाया, इधर आपके खिलाफ भी एक मुहिम छिड़ गई, आदिवासियों की जमीन जो है दिलीप सिंह परिहार ने विधायक की सत्ता का दुरुपयोग करा है, तो क्या वाकई में प्रक्रिया ही नहीं करी गई, जमीन छीन ली गई, या क्या हुआ, क्या सच्चाई क्या है? नहीं, आप ये लोग कई जगह जा रहे हैं, मेरे पूरा खानदान को खोद रहे हैं कि इनकी कहाँ जमीनें हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं मिला इनको। तो एक अभी हमने हमारे बेटे के नाम से एक पेट्रोल पंप खोला, श्रीमंत के नाम से हमने पेट्रोल पंप खोला, उसमें बेटे की नाम की जमीन दी, जिस व्यक्ति बहन से ली हमने, उस बहन को दूसरी जगह जमीन दी, नियमानुसार उसको पैसा दिया, उसके बाद शासन ने अलॉट करी है, जो नियम होते हैं कलेक्टर साहब ने उस नियमों को देखकर अलॉट करी है। इनको खुद को गिरबान में झांकना चाहिए, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं मूलचंद खींची, अब उसके ऊपर खुद के ऊपर कई प्रकार के केस कायम है, मगर वो जाके उधर खोज रहे हैं। उनने जिस बहन ने दी, उनने बोला उनसे कि भाई हमने तो हमारे पारिवारिक दृष्टि दी, पैसा भी दिया हमने, किया, इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, फिर भी जा जाके कुछ तो भी बात कर रहे हैं। और मेरे पास भी खबर आई थी हम पेट्रोल पंप बंद करा देंगे, मैंने कहा सत्य की हमेशा जीत होती है, और अभी आपने देखा ही है कि विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, यदि बंद भी होता होगा तो हो जाएगा। मैंने कहा हम तो समाज के क्षेत्र में राजनीति, लेकिन प्रक्रिया क्या वाकई में पूरी प्रक्रिया हुई थी? जनता जानना चाहती है, जिस तरह आरोप लग रहे हैं प्रक्रिया नहीं हुई है, बापू ने बिना प्रक्रिया के। मैं बिल्कुल खुले मंच से कह रहा हूँ, जनता के बीच अदालत में कह रहा हूँ कि पूरी प्रक्रिया पालन करने के बाद जिलाधीश महोदय ने इस काम को किया था और जमीन के बदले उनको जमीन दी है, और अगर इसमें कहीं भी अनियमितता हो तो उसकी जांच हो जाएगी। और अगर आप खुद के गिरबान में झांकना चाहिए, सो बिल्ली खा के चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। जो लोग जिस मकानों में बैठे हैं, शीशे के मकानों में, उनको झोपड़ियों के, जो गरीब हैं उनकी झोपड़ियों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज आप देख लो, जो लोग आज इस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, मेरे से भी कहा उन्होंने, आप क्यों कहा, कई मैं जन सुनवाई करता हूँ जनता, तो कई लोग मेरे पास आते हैं पीड़ित, जिनकी जमीनें कब्जा कर ली गई है, जिनकी जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, इनने यूं के दो समाज भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया उनकी जमीनों पे। और जमीन जब लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग रोते हुए भी आते हैं, कई लोग साहब ये बड़े लोग हैं, भयभीत हैं, तो मैंने कहा जब जो जनता अपने को चुन रही है, उनका अपने को फर्ज निभाना चाहिए। और मैंने समय समय पर ये आवाज, सरकार भी तो आप ही की है, मोहन सरकार, केंद्र सरकार सारी आप ही की है, ऐसे में तो आपके लिए तो बहुत इजी है इस चीज को करना। नहीं इजी है ना, तो हमारी सरकार ने किया है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गुंडे बदमाश है, असामाजिक वो जीरो टॉलरेंस का उन्होंने लक्ष्य लिया है, और ये बात हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने की है कि मोहन जी जो चाहते हैं उस अनुसार हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी आज जिस भाव से मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, नीमच उनके विजन में है विकास के संबंध में, आप देख रहे होंगे उन्होंने नीमच में जो विकास किया है वो अद्भुत विकास किया है। नहीं, लेकिन भादवा माता को लेकर तो आप पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि भादवा माता का दिलीप सिंह परिहार काम नहीं होना चाहते हैं, वहां काम में अड़चन बने हुए हैं, लगातार विकास को लेकर जो स्थितियां मंदिर का बनना चाहिए वो काम रुका हुआ, श्रद्धालुओं की भावना आहत हो रही है, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चल रही है। बापू, मैं भादवा माता को यहाँ से भी प्रणाम करता हूँ, ममतामयी माँ है, करुणामयी माँ है, दयामयी माँ है, और मैं जब से जाता हूँ, ये लोग यहाँ नहीं थे, जब से बैलगाड़ी में बैठ के हमारे पुरखा हमें ले जाया करते थे, और वहाँ भादवा माता पे हम लड्डू बाफले खाया करते थे, मुर्गे बोलमा बोलते थे, लोग छोड़ा करते थे वहाँ, और वहाँ का प्रताप अद्भुत है। और वो आज से नहीं है, वो तो बरसों 500 साल पुरानी माँ का स्थान है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, माँ के आशीर्वाद की हम सब लोगों को आशीर्वाद आवश्यकता है, और माँ हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रही है वहां से, इसीलिए वो मालवा की विष्णु देवी कहलाती है भादवा माता। आप देख रहे होंगे कि बीच में मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने माँ भादवा माता का एक प्रोजेक्ट जो लगभग 50 करोड़ के लगभग का था वो मंजूर किया था, उसी पार्टी को आगे बढ़ाया डॉक्टर मोहन यादव जी ने। आप देख रहे होंगे 10 करोड़ रुपए उनने उस समय दिए थे, उस आधार पर हमने पूरा कॉरिडोर का काम प्रारंभ हुआ, और पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग के माध्यम से वो चला। बीच में कार्यकाल में जब हम बैठक में बैठे थे, कुछ दानदाता आए थे, तो हमने कहा कि नहीं, दान आपको देना है तो वो भादवा माता में ही दे दो, मतलब जिस जिलाधीश महोदय उसके अध्यक्ष है ना, हम लोग सदस्य हैं,
हमने कल भी मैंने वहां बैठक ली और लोगों से जो सदस्य है वो सब सुझाव देते हैं। तो सब लोगों के ये सुझाव है कि वहां जो देव द्रव्य का पैसा आता है, जैसे आपकी चढ़ावा हाँ चढ़ावा, चढ़ावा किसी की बोलमा पूरी हो गई, 500 रुपए डाले, 1000 रुपए डाले, किसी ने सोना डाला, किसी ने चांदी डाला, ऐसे ऐसे पैसे आते हैं। तो हमने उनसे ये कहा, जिलाधीश महोदय से भी कहा, मैंने मीटिंग में भी कहा, और समय समय पर जब माननीय थावर चंद जी गहलोत साहब भी यहाँ आए थे, उनका भी यही भाव था कि मैं भी यहाँ बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ, ये मंदिर भादवा माता का ही रहना चाहिए। फिर हम जब जनता की भावना मेरे पास आई तो मैंने कहा ये मंदिर भादवा माता का ही रहना चाहिए, कोई टाटा बिल्ला डालमिया या माफिया का नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए हमने ये भी कहा कि जो जिसने इसको खोल के पटक रखा है, लोग बिना वजह से विधायक के खिलाफ के विधायक का भाटा लगाने के लिए काम रुका हुआ है। अरे भाटा तो आप लोगों को लगवाना होगा, हम कोई भाटा नहीं लगाते। मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, महाकाल लोक का विकास किया। आज महाकाल लोक में पर्यटन बढ़ रहा है, उज्जैन नगरी का नाम पूरे विश्व में हो गया है, और महाकाल लोक का उद्घाटन उस समय हुआ। आज आपने देखा होगा, अभी अभी डॉक्टर मोहन यादव जी आए, और वो विद्यार्थी परिषद के समय से नीमच में आते जाते रहे, हमारे मित्र रहे, वो नेता, हमारे नेता रहे। तो हमने, वो अभी आए, उन्होंने पशुपतिनाथ लोक का प्रथम चरण का शुभारंभ किया। विधायक जी, सवाल ये है कि अब भादवा माता का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि लगातार जो कैंपेनिंग आपके खिलाफ चल रही है, अब ऐसे में जनता आपसे पूछती है कि माता जी का मंदिर का काम जो है वो शासन की राशि कब तक आएगी। आप भी चूंकि सरकार के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में भी आपने मामला उठाया है, क्या आगे क्या होगा, मंदिर की तस्वीरों को लेकर कब बदलेगी तस्वीर? मैं भादवा माता के भक्तों को, दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से पशुपतिनाथ लोक का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से भादवा माता लोक का निर्माण भी होगा। माननीय कमिश्नर साहब ने 17 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर और शासन के पास चले गए हैं। अभी जब सिंहस्थ वध का पैसा अलॉट होगा, मुख्यमंत्री जी बजट आया है, अभी हमने बजट पास किया है, उसमें भादवा माता लोक को पैसा देंगे और वो काम चालू होगा। अभी आप देख रहे हो कि 10 करोड़ रुपया दिया था, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा, दानुका जी एक गेट बना रहे हैं, ये इनने मंदिर के आगे का तोड़ के और बनाया है। तो इनका हमने उस समय, जो लोग कह रहे हैं ना, ये दुष्प्रचार करते हैं कि उन्होंने तो उनका सापा बांध के, भैया जो भी अच्छा काम करता है, पर हम कभी भी, जो मंदिर है वो किसी का टाटा बिल्ला डाल में या दारू वाले अशोक जी का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर जनता का, भादवा माता का ही होना चाहिए। इसलिए उस देव द्रव्य के पैसे से मंदिर का निर्माण होगा। दानुका जी लगा रहे हैं, वो पैसा भी क्या समिति के थ्रू लगेगा, डायरेक्ट लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब सब चीज समिति के निगरानी में होगी। जिलाधीश महोदय उसके हैं और हम समिति में सदस्य हैं। हम सब लोग बैठकर तय करेंगे, धर्मस्व विभाग उसमें काम कर रहा है और उसके माध्यम से ही काम होगा। जो लोग ने अव्यवस्था करी है, वो खुद कह रहे हैं कि विधायक अव्यवस्था कर रहा है। भाई, कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, हम सदस्य हैं वहां, और वो अव्यवस्था ये लोग ही समाचार पत्र के माध्यम से, अपने वो खींची, वो है ना, मूलचंद जी के माध्यम से अनावश्यक वातावरण बिगाड़ने का काम क्यों हो रहा है ऐसा बाबू, क्या लगता है? ये केवल दबाव डालना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोले नहीं। जनता ने हमें वोट दिए हैं, समाज की सौम्य शक्ति की रक्षा करना, उनकी आवाज उठाना मेरा दायित्व है, और वो मैं जीवन भर करता रहूंगा। जनता से बातचीत होती है इसमें? हाँ, जनता इस मामले में, जनता साथ में, जनता, कई लोग भयभीत है, भयभीत करके आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। बताते हैं कि मंडी चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ बापू, और अशोक गंगानगर में ऐसा क्या हुआ, इतनी टकराव हो गई बापू? नहीं, मंडी चुनाव एक विषय अलग था। मंडी में चुनाव हुए, व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे राकेश जी, उन्होंने व्यापारियों की लंबे समय तक सेवा की थी, और उस समय भी उनने यहाँ इन लोगों ने लोगों को, व्यापारियों को भयभीत करने का काम किया था। मैं उस समय भगवान राम के दर्शन करने गया था, और भगवान राम तो हमारे आराध्य है। और जब मैं वहां से दर्शन करके निकला तो राकेश जी से बात हुई, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले इन लोगों ने कुछ लोगों को चमका दिया है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है व्यापारी। तो मैंने कहा आप व्यापारी हो या जनता, आपने, व्यापारियों ने आपको स्नेह दिया है तो आप खड़े हो। तो मैं जब आया तो उनने फार्म भर रखा था, तो मैंने जनता से अपील की कि आप व्यापारी हो, हित सब समझते हो, पशु पक्षी भी समझते हो, व्यापारी हित में जो भी हो उसको आप वोट देना, और राकेश जी के लिए मैं आपसे मनवार कर रहा हूँ। जनता ने, मेरे कहने की, जनता के अंतरात्मा की आवाज से राकेश जी को जिताया। अब राकेश जी को जीतने के बाद अगर ये कह रहे हो कि उनकी वजह से ये झगड़ा, उनकी वजह से कोई झगड़ा नहीं, व्यापार उनका, मंडी का काम चल रहा है। मैं अपने जनता की सेवा कर रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी से कहा मैंने, हमारे यहाँ सड़कें दी अभी उनने, पीडब्ल्यूडी मंत्री। आपने 44 मुद्दे इस बार विधानसभा में, 44 मुद्दे, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी ने सवाल उठाए होंगे तो उसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार का नाम सामने आ रहा है।
क्या 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 खास चीजें थी और इस बार बजट में नीमच को क्या सौगातें मिली है? नहीं, इसमें मैंने हमेशा अभी 44 प्रश्न उठाए हैं, लगभग 10 याचिका लगाई मैंने, 4 ध्यान आकर्षण लगाए हैं, और विभागों की जो चर्चा होती है, जो मांग होती है, उसमें भी मैंने 6 विभागों में बोलने का काम किया है। इसके माध्यम से हम जनता की आवाज को वहां तक रखते हैं विधानसभा में, और वो मैंने रखी है। उसकी वजह से पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मेरे यहाँ बरखेड़ा गुजर से सोकड़ी का मार्ग दिया है, जो 3 करोड़ के लगभग का, जावी से सेदरिया का मार्ग दिया है, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग 4 करोड़ के लगभग का है। रेवली देवली से बिसलवास का मार्ग दिया है, जो लागत लगभग 2 करोड़ 76 लाख रुपए है। सावन से आमली खेड़ा जो 3 करोड़ का चौड़ा होने वाला है। ऐसे हमें सड़कें मिली है। सड़कों के अलावा एक खेल, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, और मुझे बच्चों से जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, उनसे बहुत प्यार है। स्टेडियम वाला मामला जो बना हुआ है अपने नीमच का जो स्टेडियम है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं बदल रही बापू? कि आपको उनका खेल से बहुत ज्यादा प्यार है, वाकई में होना भी चाहिए, लेकिन स्टेडियम की जो तस्वीर है, दशहरा मैदान में खेल होता है, स्टेडियम में नहीं होता है। इस और भी मतलब हमारी जनता जानना चाहती है। समय समय पर नगर पालिका में ये कहा भी है, और नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने अभी प्रस्ताव भी किया है, वहां की स्थिति वो बदलेंगे। मगर सीताराम जाजू कॉलेज के सामने एक स्टेडियम माननीय और मुख्यमंत्री जी ने पैसे भेज दिए हैं, उसका नक्शा भी पास हो रहा है। एक बढ़िया स्टेडियम वहां भी बनने वाला है। अभी मैं खिलाड़ी होने के नाते और नीमच की खिलाड़ी भावनाओं को सम्मान करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जी से एक स्टेडियम की मांग की है, जो इस बजट में उन्होंने पास कर दिया। एक और स्टेडियम सर्व सुविधा युक्त बनने वाला है। नीमच सिटी में आपने देखा होगा, बगीचा नंबर 13 में 3.5 करोड़ रुपए देके मैंने इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है। उसकी स्पीड धीरे थी, तो मैंने अभी विधानसभा में भी कहा था कि उसकी स्पीड तेज हो जाए। बाबा सीएम राइज की स्पीड कब तेज होगी? सीएम राइज एक और आ चुका है, लेकिन एक सीएम राइज जो अटका हुआ, उसको लेकर लगातार जो है सवाल उठते रहते हैं, कभी पालक आंदोलन करते हैं। अब फाइनल बताएं, मतलब कब तक वो अंतिम तैयार होगा? ये अंतिम तैयारी की ओर है, बिल्कुल। हम पथवार चलाते जा रहे हैं, मंजिल आ रही है, मंजिल जनता के सामने होगी। 44 करोड़ का सीएम राइस स्कूल सर्व सुविधा युक्त तो मिलकर अभी तैयार होगा। आपने देखा होगा, हमेशा जगह चेंज हुई। जब हम यहाँ बना रहे थे तो वो हेलीपैड गया, हेलीपैड पे वहां शासन ने हमसे आग्रह किया कि यहाँ से हवाई सेवाएं चालू करेंगे, इसलिए आप जगह चेंज कर लो। हमने जगह चेंज करी वहां, तो वहाँ पीआईयू ने उसको नक्शा नहीं भेजा। फिर हमने वापिस जिलाधीश महोदय ने हमने भागा दौड़ी करी, मैं वहां स्वयं भोपाल गया, जगह हुई, नक्शा वापस हुआ। संजय गोयल साहब यहाँ कलेक्टर रहे, वो प्रमुख सचिव है, राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री है, उनसे हमने अभी चर्चा करी, उनने नक्शा वक्शा पास कर दिया, वो भेजेंगे। जल्दी से जल्दी सीएम राइस स्कूल का निर्माण होगा। और एक और सीएम राइस स्कूल इस बजट में हमें मिला है नीमच विधानसभा में। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी राव उदय प्रताप सिंह, कुछ प्लानिंग करी आपने? हाँ, अभी हमने कुछ प्लानिंग करी। एक धंधेरिया के और जो नई मंडी जा रही है, उसके उधर एक हमने सड़क, जिलाधीश महोदय ने एसपी साहब को कह के जमीन अलॉट की है, तो एक स्टेडियम वहां बनेगा। एक इंदिरा नगर के पास में आपने देखा होगा, ग्वालटोली के यहाँ, जहां भी वो दुकान भी लगी हुई है, वहां हम स्टेडियम बनाने वाले हैं। तो आने वाले समय में नीमच को अच्छी सौगात मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। नीमच आप भी देखो, बदला बदला नजर आता है। 133 करोड़ रुपए की सड़क का काम चल रहा है। ये हमारी हृदय रेखा थी, ये मान्यवर बजट में पास हो गई, आज उसका काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बन गया, औद्योगिक क्षेत्र मंजूर हो गया है। आपने अभी देखा होगा, एक ने मेरे खिलाफ अभी वो निकाल के और ये कहा था, तो मैंने उस लिए क्यों किया उसको मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र सिंह जो तोमर है, हाँ, जिसका भी आरोप लग रहे थे, कांग्रेस भी आरोप लगाने, कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, और जिनको हमारे लोग, ये ऐसे लोग जो कभी कांग्रेस बन जाते हैं, कभी शराब वाले बन जाते हैं, कभी भूमाफिया बन जाते हैं, ऐसे लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं और उनके माध्यम से कुछ मामले उठाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, मेरे बच्चे के एक सौर ऊर्जा का प्लांट डालना था, उसके लिए हमने जमीन ली, पैसे दे के लिए, रजिस्ट्री है। उसके बाद वो आप बता रहे हो कि कब्जा कर लिया, कभी हम कब्जा नहीं करते। हमारे बाप दादा के पास इतनी जमीन थी यूपी में, वो छोड़ के आए, फौज में भर्ती हो गए, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। तो हम तो कर्मवीर हैं, कर्मवीर को फर्क करना पड़ता। बापू को तो बजरंगी कहा जाता है, तो क्या होता है इन चीजों से बापू का हौसला डगमगाएगा, क्या रहेगा? बापू आराध्य देव हनुमान जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं उनका सेवक भगत हूँ, और मैं कभी भी डरता नहीं हूँ, भयभीत नहीं होता हूँ। जीवन में आपने देखा होगा, शराब माफिया बहुत आए, चंडक उस समय जब आया था, तब भी नीमच की जनता ने, प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे उठा ले गए थे। तब तो मैं विधायक भी नहीं था, बापू बजरंगी था। तो उस समय और अभी में भी
अभी जो लोग मुझे भयभीत करने का काम सोच रहे हैं उनके दिमाग से उनको निकाल देना चाहिए। मैं अपने ईश्वरीय कार्य में लगाऊं और सीधे सीधे जा रहा हूं। आप अनावश्यक मुझे परेशान मत करो, मैं जनता की सेवा में लगाऊं। और यदि आप मुझे परेशान करोगे तो ये जनता है, जनता की सेवा के लिए मैं हर अच्छे काम में सबसे पहले खड़ा हुआ नजर आऊंगा आपको। सबसे अहम सवाल है जीरनवाला कॉलेज का मामला, जिसमें भी एक दीपा कुमावत जो प्रोफेसर है उन्हें हटा दिया गया, लेकिन सवाल उस ट्रांसफर पर खड़े हो गए क्योंकि वहां जो विवाद चल रहा था असली वो दिव्या खराड़े जो वहां पे है उनके द्वारा एक बच्चे को आयुक्त का पत्र है जिसके अंतर्गत एक बच्चे को 12वीं फेल बच्चा फाइनल में पहुंच जाता है विधायक जी। ऐसे में जो इंटरव्यू में जो तस्वीरें सामने आई थी, जो पड़ताल में सामने आई, वैसे में ऐसा लग रहा था कि षड्यंत्र दीपा कुमावत के खिलाफ किया जा रहा था। चलो दीपा कुमावत को हटाना जायज है, लेकिन उन लोगों पर शिकंजा आपकी सरकार कसेगी या क्या रहेगा? बिल्कुल कसेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इंदर सिंह जी परमार साहब की सरकार है, उच्च शिक्षा मंत्री है वो। और मैंने उनको ये कहा है कि इस मामले में जिन लोगों ने हमारी शिक्षा के पवित्र स्थान को बदनाम करने का काम किया है, इसकी जांच करके चाहे दीपा खराड़े हो या कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को ये सारी बात बता दी है। कुछ लोगों ने जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं उन लोगों ने इस मामले में मुझे घेरने की कोशिश करी। डॉक्टर मोहन यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे उनको लाकर हमने चारों फैकल्टी का एक सुंदर कॉलेज जीरन की जनता के लिए समर्पित किया। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी और विकास के लिए वहां पैसा दिया, इंदर सिंह जी भाई साहब ने और पैसा दिया, नीमच स्वामी विवेकानंद जी के लिए अभी 3.5 करोड़ रुपए दिए। तो दोनों कॉलेज जो आज बच्चे जहां पढ़ते हैं उनकी स्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। तो ये हमारी सरकार है जो आत्मनिर्भर बना रही है। नगर भी आत्मनिर्भर बनेगा, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो हम तो ईश्वरीय कार्य में लगे हैं। मैं तो अगर उस समय भी मैंने राम जी के नाम पे पैसा इकट्ठा किया था, भव्य मंदिर बनाए, भादवा माता में भी कोई कमी आएगी तो हम जनता से अपील करेंगे कि आप सब दान पेटी में कुछ राशि डालें जिससे भव्य मंदिर बने। और मुझे पूरा विश्वास है ये माँ भादवा माता का मंदिर एक अद्भुत बनेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। एक सवाल और आपने उठाया था अभी जेतपुरा फंटे पर जो एक्सीडेंट को लेकर लगभग होते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपने एक सवाल उठाया तो 10 सवाल सोशल मीडिया पर शुरू हो गए। एक बाटखेड़ा भी बनना चाहिए, बरबड़िया फंटा भी बनना चाहिए, मालखेड़ा भी, क्योंकि सभी आपके क्षेत्र में आते हैं, तो उम्मीदें लोगों की बढ़ गई। बापू नहीं, जो लोग काम करते हैं उन्हीं से तो उम्मीद की जाती है। आज आप देख लो, हमने नया एक और औद्योगिक क्षेत्र, जब झालावाड़ा, झाझर, चित्तौड़ के, उदयपुर के, भिलवाड़ा के लोग आके यहाँ उद्योग डाल रहे हैं। जब औद्योगिक क्षेत्र फुल हो गया तो हमने एक और बात की। डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 को 25-26 को औद्योगिक वर्ष घोषित किया था। उनने कराड़िया महाराज और ग्वाल में एक और औद्योगिक क्षेत्र और स्वीकार कर दिया। जो राजेंद्र सिंह तोमर जो बातें करता है, उसने सरकारी जमीन पे वहां कब्जा कर रखा था और वो वहां जब शासकीय काम हो रहा था तब आपने देखा होगा तो वहां के अधिकारी मेरे पास फोन किया था कि ये कौन है, ये कह रहा है कि हमारी जमीन है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस जमीन को मुक्त कराया, इसलिए उसके मिर्ची लगी। सत्य तो ये है। और वो अनल गनल बातें करते हैं। मेरे पास में मेरे बाप दादा की जमीन है जो मेरे पुरखों ने मुझे दी है, जो मेरे पास में जो मैंने करवाई है वो आप लोगों के सामने उसके कागज है, नियमानुसार करवाई है। और इन लोगों ने कितनी करवा रखी है मैं इस पे जाना नहीं चाहता हूं। इनको खुद को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप दर्शकों से और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके खिलाफ एक कैंपेनिंग चल रही है, इस पर क्या अंतिम कहना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्र की जनता, समाज की सौम्य शक्ति के लिए, मुझे रक्षा के लिए आपने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है। मैं जनता से अपील करता हूं, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार है। कोई भी अगर किसी को भयभीत करता है तो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नीमच का विकास करने के लिए आपने मुझे चुना है। मैं आपके सपनों पे, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो लोग अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी कहना चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी को पत्र डाल सकते हैं, प्रभारी मंत्री जी को डाल सकते हैं, जिलाधीश महोदय को डाल सकते हैं, एसपी साहब को डाल सकते हैं। और मैं आपका सेवक हूं। यदि कोई किसी को भयभीत करता है, अनावश्यक जमीनें कब्जा करता है, तो आप मुझे भी आवेदन देना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। आपका स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से ही मेरा आत्मबल बढ़ा हुआ है और उसी आधार पर मैं काम कर रहा हूं। पुनः आज आपके चैनल में मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि मेरी सत्य बात को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया।
मुझसे चर्चा करी, इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त जो क्षेत्र के चौथी बार विधायक बने विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद थे। लगातार देखा जा रहा था जैसे ही मामला विधानसभा में उठा उसके बाद से ही जो है लगातार विधायक के खिलाफ भी एक कैंपेनिंग चालू हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। नीमच में इन दिनों जो है विधायक वर्सेस अशोक गंगानगर का आरोप प्रत्यारोप का माहौल है, तकरार देखी जा रही है। इसी के बीच जो है विधायक ने इन आरोपों को लेकर बेबागी से अपनी बात रखी, अपनी जनता तक, क्षेत्र की जनता तक पूरी बात पहुंचाई। अब ऐसे में देखना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर अपनी राय दीजिएगा और अधिक मामले के लिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे।